नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। खेल जगत की तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर आज मैं हूं नवीन सक्सेना और आज के इस अंक में इन खबरों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खेल विशेषज्ञ, खेल पत्रकार राहुल बैनर्जी। राहुल, स्वागत है आपका। धन्यवाद नवीन। नजर डाल लेते हैं अब तक की खास खबरों पर कि क्या कुछ हो रहा है देश दुनिया में खेलों में। भारतीय ओलंपिक संघ ने भारत में 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए आशय पत्र सौंपा। चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स शतरंज प्रतियोगिता आज से चेन्नई में शुरू। भारतीय पेशेवर मुक्केबाज मनदीप जांगड़ा ने विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब जीता और सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने एटीपी फाइनल टेनिस टूर्नामेंट से नाम वापस लिया। राहुल, आज एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। अगर खासकर बात करें हम ओलंपिक की दुनिया की, तो भारत ने आज एक आशय पत्र सौंप दिया है, एक और पहल की है और इसको दृढ़ विश्वास के साथ ये पत्र ओलंपिक कमेटी को सौंपा है कि हम 2036 में पूरी तरह से सक्षम हैं ओलंपिक और पैरा ओलंपिक कराने के। बहुत बड़ी खबर है ज़रूर। साथ साथ ये भी याद रखना ज़रूरी है नवीन कि ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है जी। साथ में मेरे ख्याल से सऊदी अरब की तरफ से बिड आया होगा या आने वाला है, सऊदी अरब ओमान की तरफ से है जी। तो ऐसे दो तीन जो काफ़ी माने बड़े रिसोर्सेज वाले देश जैसे हमें, उन्होंने भी अपना इरादा काफ़ी साफ कर दिया कि वो भी इसमें शामिल होना चाहते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम अगर किसी तरह माना गया जी कि हालांकि एक सबसे बड़ी बात तो कि भारत के पक्ष में ये प्लस पॉइंट ये है कि इतना बड़ा देश है, इतने रिसोर्सेज हैं और इतना अवेलेबल ऑप्शंस है कि कहाँ कहाँ स्टेज कर सकते हैं। मल्टी सिटी भी हो सकता है, यूनिसिटी भी हो सकता है। सो इन दैट सेंस एक तरफ से प्लस पॉइंट भी कह सकते हैं। राहुल, कॉमनवेल्थ हमने करवा ही चुके हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली में हमारे पास है ही। ऑफ द अभी हम जब स्टूडियो के से बाहर बात कर रहे हैं तो गुजरात, अहमदाबाद पूरी तरह से कह सकते हैं कि अगर तैयार हो चुका है, एक बड़ा स्टेडियम है हमारे पास और जिस तरह से हम लोग लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, इकोनॉमी हमारी बहुत ऊपर जा रही है, तो कहीं ना कहीं उम्मीद बनती है कि 2036 की मेजबानी हमें मिलेगी। देखिए, उम्मीद तो होनी चाहिए, बिना उम्मीद के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो उस तरह से ज़रूर काफ़ी तैयारी भी ज़रूरी होती हैं कि आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान बनाना पड़ता है, आपको पूरा एक डॉक्यूमेंट तैयार करना पड़ता है कि आप किस बेसिस पे आगे बढ़ना चाहते हैं, क्या क्या आप फैसिलिटीज़ ऑफर कर रहे हैं, क्या क्या आप करना चाहते हैं, एग्जिस्टिंग जो उसके ऊपर आप क्या बेहतरीन और क्या इम्प्रूव करके दे सकते हैं टू द ओलंपिक कमेटी। सो ऑल दीज फैक्टर्स आर वेरी मच देयर। सो ऑन दैट बेसिस अब ये दूसरी बात है कि ये देश के लिए अच्छा है या नॉट सो गुड। कुछ कुछ ऐसे केसेस हुए हैं कि ओलंपिक्स होस्ट करने के बाद मेज़बानी करने के बाद देश का उतना ये रिटर्न वापस नहीं आया है। कुछ कुछ केसेस ऐसे हैं जैसे चाइना फॉर एग्जांपल, इट वाज अ लॉन्च पैड फॉर देम। बीजिंग की जो उन्होंने ओलंपिक्स करी थी, वहाँ से उनकी स्पोर्ट्स इतनी आगे बढ़ चुकी है अब ये दुनिया के 1, 2, 3 नंबर में माने जाते हैं। राहुल, इफ यू टॉक अबाउट द लास्ट 10 ईयर्स, तो भारत के खेलों के लिए, भारत में खेलों के लिए सरकार ने जिस तरह से प्रोत्साहन दिया, न सिर्फ खिलाड़ियों को बल्कि प्रशिक्षकों को और बाकी तमाम सुविधाएं भी भारत ने लगातार दी है, तो उम्मीद बनती है। हाँ, खेलो जैसे ये खेलो इंडिया इज अ वेरी गुड बिल्डिंग ब्लॉक। आपने गुड पॉइंट यू मेड, बिकॉज अब अलग अलग पार्ट्स ऑफ द कंट्री में ये होस्ट हो चुका है। आप नॉर्थ ईस्ट देखें, साउथ देखें, वेस्ट देखें, सो ऑलरेडी द इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ ऑफिशियल्स, कैसे बड़े बड़े टूर्नामेंट्स को चलाना है, कैसे बड़े नंबर्स, लॉजिस्टिक्स कैसे हैंडल करनी है, तो ये चीज़ें जो है ऑलरेडी कुछ अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस आ चुका है। लॉजिस्टिक्स से एक बात ध्यान में आती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब G20 समिट था तो बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा कि हमने G20 समिट करा है, देश के अलग अलग हिस्सों में करा है, लॉजिस्टिक हमारे पास पूरी तरह से है और उसी मंच से उन्होंने घोषणा भी की थी 2036 की ओलंपिक के लिए। भारत लंबे समय से 2036 ओलंपिक की मेजबानी करने की इच्छा जता चुका है। जैसा कि हमने बात करी, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई मौकों पर इस बारे में अपनी राय रखी और अपने इरादे जाहिर किए। हालांकि अब भारत ने इस दिशा में एक और ये बड़ा कदम उठा दिया है। पीएम मोदी ने ओलंपिक की मेजबानी पर कहा था, बड़े ग्लोबल इवेंट्स के लिए भारत तैयार है। ये दुनिया ने भारत की G20 प्रेसिडेंसी के दौरान भी देखा है। देश भर के 60 से अधिक शहरों में हमने इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए हैं। ये लॉजिस्टिक्स से लेकर हर प्रकार की
हमारी ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी का प्रमाण है। इसलिए आज मैं आप सबके सामने 140 करोड़ भारतवासियों की भावना जरूर रखना चाहूंगा। भारत अपनी धरती पर ओलंपिक्स का आयोजन करने के लिए बहुत उत्साहित है। राहुल, ये बात थी G20 समिट की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से भी देश को जब संबोधित किया था तो ओलंपिक 2036 की मेजबानी के लिए ये बहुत बड़ी बात कही थी। भारत में बड़े से बड़े कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करने की ताकत है। भारत को किसी को भी हॉस्पिटैलिटी का सामर्थ्य भारत में सबसे ज्यादा है। अगर ये सिद्ध हो चुका है, हिंदुस्तान का सपना है 2036 में जो ओलंपिक होगा वो मेरे हिंदुस्तान की धरती पर हो, इसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। राहुल, अब बात आती है कि किस तरह से हमें अपने खिलाड़ियों को तैयार करना होगा। किन किन खेलों में जहां हमें पदक की उम्मीद है, विशेषकर अगर हम शूटिंग की बात करें, बॉक्सिंग की बात करें, तीरंदाजी की बात करें, तो वहां हमें थोड़ा इनपुट और ज्यादा देना होगा। बिल्कुल। और लेकिन साथ साथ ये भी याद रखना ज़रूरी है नवीन कि हर ओलंपिक्स से पहले एक सॉर्ट ऑफ आप एक नेगोशिएटिंग बार्गेनिंग प्रोसेस चलता है जी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के साथ कि कौन से खेल होंगे, कौन से खेल पिछले जो पहले चल रही थी रखी जाएंगी, कौन सी हटाने। मेज़बान देश ये भी चाहता है, हर देश में होता है कि उनके अपने पसंदीदा या जहाँ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, जैसे सुनने में आएगा हमारी तरफ से दावा रखा जाएगा खो खो कबड्डी के लिए टू स्टार्ट विथ प्लस 1 or 2 अदर स्पोर्ट्स विच इज नेचुरल। So all of these things, there's a very long lead up and the preparation like we are hearing from the Prime Minister, काफ़ी दिन से ये सोच में है, काफ़ी दिन तैयारी हो रही है and definitely we will be a very strong contender, जिसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो इस उम्मीद के साथ हम फिंगर क्रॉस करते हैं कि भारत को 2036 की मेज़बानी मिल जाएगी और आने वाले अगले सालों में हम इतना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर पाएंगे, क्योंकि एक बहुत लंबा ईयर है, करीब करीब लगभग 10 साल। मैं बता रहा हूँ मेरे ये स्पोर्ट्स लाइन में 35-40 साल के आसपास हमारे सामने या आपके सबके सामने जो बदलाव हुआ है इन द टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, हालांकि लोग थोड़ी सी निंदा करते हैं इस बात की कि क्रिकेट के बेसिस पे ही चढ़ा है। एट द सेम टाइम आप जो क्रिकेट स्टेडियम हम लोग पहले कवरेज करते थे और आज के जो स्टेडियम देखें इतना फर्क है। सो द टेम्पलेट इज ऑलरेडी सेट जी। ये आप इन द सेंस आपका एक मॉडल तैयार हो चुका है कि किस तरह से फैसिलिटीज बनानी है, आने जाने के स्पेक्टेटर्स दिस दैट, और जैसे हमने सुना लॉजिस्टिक्स से मैंने बात करी थी, तो ये चीज़ें जो है ऑलरेडी बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है तैयार हो चुकी हैं। आप ये सिर्फ डिसाइड करना है कि कहाँ होगा और उसके लिए कितना हम लोग how much investment you want to put and how do you make the best use of that investment, ये अपने आप में चैलेंजिंग एंड also. चुनौतियों से भरा हुआ होगा। और अब बात शतरंज की। चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन आज से लेकर इस महीने की 11 तारीख तक किया जाएगा। ये टूर्नामेंट चेन्नई की अन्ना सेंटेनरी लाइब्रेरी में खेला जाएगा। सुनते हैं इस टूर्नामेंट पे शक्ति की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। दुनिया के चौथे नंबर के भारतीय ग्रैंड मास्टर और शीर्ष वरीयता प्राप्त अर्जुन एरिगेसी चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स शतरंज प्रतियोगिता में अपने अभियान की शुरुआत हम वतन विदित गुजराती के खिलाफ करेंगे। दूसरी ओर पिछले बार के चैंपियन डी गुकेश इस साल की प्रतियोगिता में भाग नहीं लेंगे क्योंकि वे चीन के डिंग लेरेन के खिलाफ विश्व चैंपियनशिप मुकाबले की तैयारी कर रहे हैं। एरिगेसी 2800 ELO रेटिंग अंक को पार करने के बाद पहली बार भारत में खेलेंगे। 8 खिलाड़ियों के बीच होने वाली इस क्लासिकल प्रतियोगिता के शुरुआती दौर में अरविंद चिदंबरम का सामना ईरान के अमीन ताब्ताबेई से, वाची एर लाग्रेव मैक्सिमम का सामना मकसुदलू परम से और अमेरिकी ग्रैंड मास्टर लेवोन एरोनियन का सामना एलेक्सी शिरोव से होगा। 7 दौर के इस टूर्नामेंट में इस बार चैलेंजर्स प्रतियोगिता भी होगी जिसमें पहली बार महिला खिलाड़ी भी भाग लेंगी। भारत की तरफ से इसमें हरिका द्रोणावल्ली और वैशाली रमेश बाबू अपनी चुनौती पेश करेंगी। शक्ति सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन। राहुल लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं शतरंज के। हमारे जितने भी दावेदार हैं यूं कहें बिसात पर इतना बेहतर प्रदर्शन कर रखे हैं कि क्या कहने। और जब हम स्टोरीज को पढ़ते हैं ना तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं से स्पोर्ट्स में बहुत आगे निकलते जा रहे हैं। देखिए अब साफ साफ ये जाहिर है कि भारत अभी एक चेस का सुपर पावर निकल के आया है। पिछले ओलंपिक्स में दोनों खिताब हमने जीते हैं, इंडिविजुअल मेंस, इंडिविजुअल वीमेंस टीम। सो उस तरफ से देखें तो बहुत ही हम ऑलरेडी एडवांस हो चुके हैं। और इसी टूर्नामेंट के बेसिस पे जो पिछले साल खेला गया था, गुकेश जो भी चैलेंज करेंगे वर्ल्ड चैंपियनशिप को, डिंग लीरेन चाइना के, यहीं से उनकी जो है जर्नी
कह सकते हैं कि यहीं से शुरुआत हुई थी। राहुल, बीइंग अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, आपने देखा होगा कि हमारा देश इतना बड़ा है। अगर हम बात करें हरियाणा से तो पहलवान निकलते हैं, अगर हम साउथ की बात करें तो वहाँ से शतरंज के खिलाड़ी निकलते हैं, और अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ से क्रिकेटर निकलते हैं। इतनी वैरायटी है, क्या कुछ एनवायरनमेंट का फर्क है? मुझे तो थोड़ा सा दुख इस बात का लगता है कि इतनी वैरायटी और इतने ऑप्शंस के बावजूद हम और आगे नहीं बढ़ चुके हैं। आई मीन आई एम बीइंग क्रिटिकल ऑफ कोर्स, बट एट द सेम टाइम एक्सपेक्टेशन तो होता है कि आप देखो यार, अपने देश का भला चाहते हो, आप देखना चाहते हो हमारा जो तिरंगा ऊंचा लहराना चाहिए, लेकिन जब नहीं होता है, और हालांकि सब एडवांटेजेस है हमारे पास, तो कहीं ना कहीं तो चुभता है। बात अब क्रिकेट की। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर आज जारी आईसीसी महिला एक दिवसीय रैंकिंग में संयुक्त रूप से 9वें स्थान पर पहुंच गई हैं, जबकि सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने चौथा स्थान बरकरार रखा है। न्यूजीलैंड के साथ 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के आखिरी मुकाबले में हरमनप्रीत ने 63 गेंदों में बिना आउट हुए 59 रन की पारी खेली थी और भारतीय टीम को मैच जितवाया था। और अब बात दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली की। विराट कोहली आज अपना 36वां जन्मदिन मना रहे हैं। कोहली भारतीय क्रिकेट की ताकत ही नहीं बल्कि उसके विरोधियों के लिए एक बहुत बड़ी आफत भी रहे हैं। हालांकि राहुल, पिछले कुछ मैचों में उनका बल्ला बिल्कुल शांत है, लेकिन अपने करियर के अंतिम दौर में विराट कभी भी कमबैक कर सकते हैं। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अभी आने ही वाली है, बात करेंगे इस पे, लेकिन पहले सुनते हैं विराट कोहली पर मुकेश की रिपोर्ट। स्टार क्रिकेटर और टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली को आज उनके जन्मदिन पर सोशल मीडिया पर हर कोई बधाई दे रहा है। क्रिकेट के इस मुकाम तक कोहली का ये सफर आसान नहीं रहा है। वेस्ट दिल्ली के गलियारे से निकले विराट कोहली ने विश्व क्रिकेट में अपनी ऐसी छाप छोड़ी है कि हर कोई उनका मुरीद बन गया है। आज बेशक किंग कोहली और उनकी बल्लेबाजी की आलोचना हो रही हो, लेकिन वो समय भी था जब विराट कोहली अकेले ही विरोधी टीमों को पछाड़ दिया करते थे। चाहे बात रिकॉर्ड्स की हो या चेज मास्टर की, टीम इंडिया की नजर सबसे पहले विराट कोहली की तरफ ही जाती है, क्योंकि कई वर्षों तक वो हर फॉर्मेट में टीम के पालनहार रहे हैं। खेल के हर फॉर्मेट में विराट के नाम ऐसे कई रिकॉर्ड्स हैं जिन्हें तोड़ना मुश्किल है। सचिन के शतकों के शतक की जब बात होती है तो सिर्फ विराट का ही नाम सामने आता है जो इस रिकॉर्ड को तोड़ने के काफी करीब हैं। वो एकमात्र क्रिकेटर हैं जिन्होंने एक कैलेंडर वर्ष में 2 बार 11-11 शतक लगाए हैं, जबकि आईपीएल के एक सीजन में सर्वाधिक 973 रन बनाने के रिकॉर्ड भी विराट कोहली के नाम पर है। अपनी बेजोड़ निरंतरता, कड़ी प्रतिस्पर्धा और दबाव में शानदार प्रदर्शन के लिए माने जाने वाले कोहली ने कई अविस्मरणीय पारियां खेली हैं। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन। राहुल, भले ही आज विराट अपने टॉप पर नहीं है, 36 साल के हो गए हैं, और मुझे लगता है कि शायद ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी शायद आखिरी ट्रॉफी हो सकती है उनकी। क्या देखिए, अब ये तो डिसीजन उन्हीं के हाथ में है, लेकिन एट द सेम टाइम जैसे हमने सुना आपके रिपोर्ट में, उन्होंने कितना कुछ कर बैठे हैं भारत के लिए, वो भी भूलना बड़ा मुश्किल है जी। एक तरफ से अगर देखा जाए तो मैं कहूँगा कि ये जो हाल में जो बीता हुआ न्यूजीलैंड के साथ जो सीरीज था, एक किस्म का वेकअप कॉल भी है। एक दुख स्वप्न जिसे हम कह सकते हैं, जिसे हमें भूलना पड़ेगा। हाँ, भूलना पड़ेगा, लेकिन एट द सेम टाइम जैसे विराट जैसे अनुभवी खिलाड़ी जो हर किस्म की क्रिकेट खेल चुके हैं और लंबे टाइम तक खेल चुके हैं और इतने माने ड्रॉबैक्स को ओवरकम करके यहाँ तक पहुँचे हैं, तो फॉर हिम इट्स अ वेकअप एंड ऑफ कोर्स ही विल वांट टू फिनिश हिज करियर इन स्टाइल। अगर वाकई जैसे आप कह रहे हो कि यहाँ रिटायरमेंट की सोच रहे हैं, तो व्हाट बेटर देन टू प्ले अ स्टेलर रोल इन ऑस्ट्रेलिया। भारतीय पेशेवर मुक्केबाज मनदीप जांगड़ा ने कैमन आइलैंड में ब्रिटेन के कैनोर मैकिंटोश को हराकर विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट का विश्व खिताब जीत लिया है। अपने पेशेवर कैरियर में अब तक उन्हें केवल एक बार हार का सामना करना पड़ा था। वहीं अगर टेनिस की बात करें तो नोवाक जोकोविच ने आज इटली के ट्यूरिन में इस महीने की 10 तारीख से 17 तारीख तक होने वाले एटीपी फाइनल टेनिस टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले लिया है। राहुल, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम खबरों पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। कल ठीक 8:30 बजे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।